जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ते हैं अदिश एवं सदिश राशि। अदिश एवं सदिश राशि, इंग्लिश में इसे हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। भौतिक राशि मापतोल के उद्देश्य से बनाया गया था। भौतिक राशि का परिभाषा भी है मापतोल के भाव से हम जानते थे। अब उस भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होगी? दिशा की आवश्यकता होगी। दिशा यानी डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए, पूरे व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है। तथा दिशा या डायरेक्शन, दिशा को इंग्लिश में डायरेक्शन कहते हैं। दिशा या डायरेक्शन के आधार पर, दिशा के आधार पर यानी डायरेक्शन के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा जाता है। भौतिक राशि कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। क्या है? देखिए, नाम में भी छुपा हुआ है अदिश राशि, यानी दिशा का इसमें जिक्र है। दिशा का आगे और लगा दिया गया है, अर्थात दिशा जिसमें ना हो। अदिश राशि, अदिश मतलब दिशा से ही ये शब्द बना है। इसमें और लगाने का मतलब हुआ है कि दिशा इसमें नहीं है, इसलिए अदिश राशि। इसे इंग्लिश में हम स्केलर क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब अदिश राशि की परिभाषा क्या है? देखिए, वह भौतिक राशि से ही बना है सब। वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण ओनली फॉर क्या है? हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगा। केवल परिमाण व मात्रक, परिमाण और मात्रक पहले जैसे हम लोग लंबाई लिखते थे तो लिखते थे कि 5 मीटर, यानी 5 हमारा परिमाण था और मीटर हमारा मात्रक था। तो ये केवल परिमाण उसमें रहना चाहिए। परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा नहीं होना चाहिए उसमें। दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा नहीं रहता है। उस राशि को हम क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होता है, केवल क्या होता है? परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होगा और उसका मात्रक यूनिट उसका होगा। मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट हो रहने से हम अदिश राशि कहेंगे, लेकिन उसमें दिशा का कहीं भी जिक्र नहीं होना चाहिए। दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दिशा नहीं रहता है। उदाहरण स्वरूप पढ़ते हैं, जैसे दूरी अगर हम कहते हैं 5 मीटर है, तो इसका मतलब क्या है? 5 हमारा एक परिमाण है और मीटर हमारा मात्रक है, लेकिन 5 मीटर में कहीं भी दिशा का जिक्र नहीं है। वो पूर्व दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, उत्तर दिशा, दक्षिण, किसी भी दिशा का जिक्र उसमें नहीं है। इसलिए 5 मीटर दूरी यानी 5 मीटर दूरी जो है ये एक अदिश राशि कहलाती है। चाल, अगर हम चाल बोलते हैं कि मान लीजिए ट्रेन की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा बोले तो 60 हमारा मैग्नीट्यूड हुआ, परिमाण हुआ, और उसका किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो मात्रक हुआ। लेकिन इसमें कहीं भी दिशा का जिक्र नहीं हुआ। ट्रेन पूरब की तरफ जा रही है कि पश्चिम की तरफ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, इसमें उसका जिक्र नहीं है। इसलिए चाल भी एक अदिश राशि है, क्योंकि उसमें केवल परिमाण है और परिमाण वो मात्रक है, यूनिट उसका है, लेकिन उसमें कहीं भी दिशा का जिक्र नहीं है। तीसरे नंबर पर है आपका कार्य भी जो हम लोग लिखते हैं तो उसमें भी कोई दिशा का जिक्र नहीं होता है। ऊर्जा, इसमें भी दिशा का जिक्र नहीं होता है, इसलिए ये कार्य और ऊर्जा भी अदिश राशि है। अगला हम लोग पढ़ते हैं सदिश राशि। सदिश राशि को इंग्लिश में हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सदिश राशि को इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सदिश राशि क्या है, उसका परिभाषा क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। वह भौतिक राशि में ही दोनों चीज़ रहता है। अदिश और सदिश कहाँ रहता है? भौतिक राशि में रहता है। इसलिए वह भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी मात्रक के साथ जो था हमारा परिमाण, मात्रक के साथ वह दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण तो रहेगा ही और दिशा भी रहेगा, तभी वो क्या कहलाएगा? सदिश राशि, यानी दिशा के साथ उसमें स जुटा हुआ है, यानी सदिश का उसमें रहना जरूरी है। सदिश स मीन साथ होता है, तो सदिश राशि मतलब जिसमें दिशा साथ में हो, इसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी मात्रक के साथ दिशा
परिमाण मात्रक के साथ दिशा और दिशा चाहिए, और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तथा जो वेक्टर के योग के नियमों का पालन करती है, और वेक्टर के नियमों को ये पालन करना भी चाहिए, तभी वो सदिश राशि कहलाती है। यानी वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या होना चाहिए, उदाहरण देखिए पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा आपको। विस्थापन, अगर आप विस्थापन बोलते हैं तो इसमें आपको निश्चित दिशा होना जरूरी है, तभी आपको विस्थापन बोल सकते हैं। दूरी में देखिए, दूरी में आपको दिशा का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन जैसे ही आप विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बोल दिए तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होता है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होता है, या न्यूनतम दूरी होता है, यानी सबसे कम दूरी है, यानी इसमें दिशा का जरूरत है। यानी विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दूरी के साथ उसमें दिशा भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका एक नया नाम है विस्थापन। विस्थापन दूरी को ही बोला जाता है, लेकिन दूरी के साथ उसमें दिशा का भी रहता है, न्यूनतम दूरी होता है, वो न्यूनतम दूरी होता है, और निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई होता है, उसे हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। वेग, देखिए चाल में कहीं भी दिशा का जिक्र नहीं है, लेकिन जैसे ही हम वेग बोल दे तो एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, प्रति एकांक तय की गई दूरी को चाल का वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, इसलिए वेग एक सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा का जिक्र है। एक निश्चित दिशा में प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी है। त्वरण, ये भी एक सदिश राशि है। वेग परिवर्तन बटा समय को त्वरण कहते हैं, इसलिए आपको सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होना जरूरी है, तभी हम सदिश राशि कह सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। इस प्रकार इस अध्याय में हम लोग सदिश और अदिश राशियों को पढ़े। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारा सपोर्ट करिए, और अगर आप नए हैं तो हमारा सपोर्ट करिए। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए, आपका सुझाव हमेशा स्वागत रहेगा। धन्यवाद।